हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय में, क्योंकि प्रभु यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है और प्रभु यीशु छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के पास जितने भी लोग आए वो सब एक चंगाई को प्राप्त करे। इसलिए आज इस वचन के थ्रू प्रभु हमसे बात कर रहा है, और जब इस वचन को हम सुनते हैं तो इस वचन को सुनने के चलते भी प्रभु हमें चंगा करेगा। और अंत में मैं इन सारे बातों के लिए आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, इसलिए आप इस वचन को ध्यान से सुनिए। क्योंकि मरकुस का वचन उसका 5वां अध्याय में जब हम देखते हैं तो वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब गिरेसेनियों के देश में आया, और जब गिरेसेनियों के देश में आया तो प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा का एक बहुत बड़ी टीम या एक बहुत बड़ी सेना उसके अंदर समाई हुई थी। और वचन में जब हम विस्तार से उसका 5वां अध्याय मरकुस का और 1 पद से जब हम पढ़ते पढ़ते आते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि वो जो व्यक्ति था कई दिनों से कपड़े नहीं पहना था और नंगा फिरता था, और कई दिनों से वो गांव में नहीं वरंतु जंगलों में और कब्रों में वो व्यक्ति रहा करता था। क्यों रहा करता था? क्योंकि वचन जब हम आगे पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि उसे कई बार संकल और बेड़ियों में उसे जकड़ा भी गया, परंतु वो संकल और बेड़ियों को तोड़कर वो पुनः जंगल में भागता था और जंगल में चिल्लाया करता था, और वो अपने आप को पत्थरों से चोट पहुंचाता था, और वह एक पागलों की तरह और वो कब्रों में रहा करता था। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का वचन एक बात ये कहता है कि जब हम इसके 6वें पद में आते हैं तब हमने एक बात को देखा कि जब यीशु जब गिरसेनियों के देश में एंट्री किया तो 6वां पद कहता है, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। अर्थात मेरे प्रियो, यह वो व्यक्ति ये बात नहीं कह रहा था, परंतु उस व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्मा का एक बड़ा टीम या एक बड़ा सेना जो उसके अंदर समाया था, वह सेना अर्थात वो दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के चरणों में घुटने टेक कर वो प्रभु यीशु से विनती करने लगी कि हमें समय से पहले दुख ना दे। क्यों दुख ना दे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है कि वो शैतान को निकालता है। प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है वो शैतान को अथाह कुंड में और नरक में और अधलोक में डालता है। प्रभु यीशु के पास अधिकार है, इसलिए शैतान ने यीशु मसीह से विनती किया कि हमें समय से पहले तू पीड़ा ना दे। हाँ मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार से मेरे प्रियो आज जो लोग हैं जो समस्या में जो बीमारी में दबे हैं, हो सकता है कोई कैंसर से दबा है, हो सकता है कोई मानसिक तनाव में दबा हुआ है, हो सकता है कोई लकवे की बीमारी के नीचे दबा हुआ है, हो सकता है कोई मिर्गी की बीमारी के नीचे दबा हुआ है, हो सकता है कोई कैंसर से लेके HIV से लेके ये जितने भी प्रकार की जो समस्या जो बीमारी है मेरे प्रियो, इनसे हर एक व्यक्ति आज उस बीमारी में दबा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं इस वचन के थ्रू आपको एक बात आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप परमानेंट इस समस्या का अगर आप इलाज अगर करना चाहते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए, प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए। और जब प्रभु यीशु मसीह को जब आप पुकारेंगे मेरे प्रियो, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके पुकार को सुनकर आपके पास शीघ्र
शीघ्र उपस्थित हो जाएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह जब शीघ्र उपस्थित आपके पास हो जाएंगे मेरे प्रियो, तो मैं एक बात आज आपसे कहता हूँ, आप उन हर एक प्रॉब्लम और परेशानी से आप एक बड़े छुटकारा को प्राप्त करेंगे, क्योंकि छुटकारा देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं तब यहाँ पर एक बात और भी हमें समझ आती है, क्यों वो दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु से कहते कि समय से पहले हमें पीड़ा न दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा को, उस बड़ी टीम को, उस सेना को जो उस व्यक्ति के अंदर समाई थी, प्रभु यीशु मसीह उसे उस व्यक्ति के अंदर से निकलने का आदेश दे रहे थे। हाँ मेरे प्रियो, निकलने का आदेश दे रहे थे या निकलने का आज्ञा उन्हें दे रहे थे। और आगे एक बात को मैं आपसे बताता हूँ, और वो बात ये है कि यदि हम ये इसका आज्ञा देने से अगर हम आगे जाएं, तो हम यहाँ एक बात को देखते हैं कि 13 पद में ऐसा लिखा है, अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था वह कड़ाके पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। हाँ मेरे प्रिय, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उस अशुद्ध आत्मा को आज्ञा दी। और आपको एक बात बताता हूँ कि मत्ती 10वें अध्याय 1 पद में ये अधिकार प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। मैं और आप भी इस अधिकार के तहत उस दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। और जब वो दुष्ट आत्मा निकल गई, तब एक बात यहाँ पर मैं देखता हूँ 20 पद में कि वह व्यक्ति दीका पुलिस में जाकर इस बात का प्रचार करने लगा कि देखो यीशु ने मुझे कैसा चंगा किया है। तो आज मैं आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रियो, आप जहाँ पे भी हैं, जिस जगह में भी हैं, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आज निश्चय आप 100% आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। प्रभु मैं इन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, राजा अपना सामर्थ्य हाथ को बढ़ाना और इसी वक्त इनको छूना प्रभु, और हर एक उन अंधकार की आत्मा को, दुष्ट आत्मा को, चाहे वो मानसिक तनाव हो, चाहे वो डिप्रेशन हो प्रभु, या चाहे वो टीबी की बीमारी हो प्रभु यीशु मसीह, या कोई भूत या प्रेत या कोई जादू टोना का समस्या हो प्रभु, इन तमाम प्रकार की बीमारी और समस्या को आज मसीह यीशु के नाम से मैं इनके शरीर से और इनके परिवार से मैं यीशु नासरी के नाम से इस वक्त निकलने का आदेश देता हूँ। ऐ श्रापित शक्तियों, ऐ श्रापित आत्माओं, निकलो इनके शरीर से, छोड़ो, क्योंकि इनका जो शरीर है, पहला कुरिन्थी 3:16 के अनुसार इनका जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है। इसलिए तमाम अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं को जो इनको पकड़ के रखा है, जो इन्हें बोना बना रहा है, जो इन्हें डिप्रेशन में डाल रहा है, जो इन्हें आर्थिक तंगी में डाल रहा है, जो इन्हें बार बार समस्या में डाल रहा है, ऐसे हर एक उन अंधकार की आत्मा और दुष्ट आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से मरकुस 16:17 के अनुसार इस वक्त इनके शरीर से मैं निकलने का आदेश देता हूँ। ऐ शराब निकलो, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपने ऐसा कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं पास्टर रवि अरवाने, अर्थात हमारा ब्रेड ऑफ लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा संस्था रजिस्टर्ड है। आप इस वीडियो को देखिएगा और इसे लाइक करिएगा और आप इसे सब्सक्राइब भी करिए और इसे बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता